प्रकाश का परावर्तन, इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के संबंध में प्रारंभिक जानकारियां शुरुआत कर रहे हैं। जैसे एक ये समतल दर्पण है, एक साइड चिकनी सतह है, परावर्तक सतह है, ये इधर पॉलिश की गई है। ये समतल दर्पण होता है, जैसे कि जिससे हम चेहरा देखते हैं। अगर प्रकाश को की एक किरण ऐसे डाली जाए, प्रकाश किरण के रूप में भी होता है, तरंग के रूप में भी होता है, और छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल जिन्हें हम फोटोन कहते हैं, उस रूप में भी संचरित होता है। अलग अलग तरह की परिस्थितियों में वो अलग अलग तरीके का व्यवहार उसका देखने को मिलता है। ये केवल ऐसा है जैसे कि आँख में हमारी जो रेटिना होता है उस पर प्रतिबिंब बनता है। सामने जो ब्लैक ब्लैक दिखाई पड़ता है वहाँ कॉर्निया उसे कहते हैं। वहाँ से प्रकाश का बाहर वस्तु का प्रतिबिंब कॉर्निया के द्वारा, कॉर्निया में एक लेंस होता है, उत्तल लेंस मांसपेशियों का बना हुआ, उससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, पीछे पर्दे पर बनता है। इसे किरण मानकर स्पष्टता से समझाया जा सकता है। लेकिन उस रेटिना पर बने प्रतिबिंब को जो हमारा ब्रेन रीड करता है, देखता है, वो एक तरह से सेंसिटिव पार्ट होने की वजह से वो पार्टिकल, एनर्जी पार्टिकल, यानी एक तरह से वो पार्टिकल नेचर, जिसे फोटोन हम कहते हैं, उस आधार पर उसकी व्याख्या की जाती है। एक स्थूल राशियां हैं, एक सूक्ष्म राशियां हैं। ये जो अलग अलग तरह की नेचर है प्रकाश की, ये स्थूल और सूक्ष्म की दृष्टि से है। प्रकाश दर्पण में, उत्तल लेंसों में परावर्तन अपवर्तन की घटनाएं होती हैं, उस सब की व्याख्या प्रकाश किरण के रूप में मानकर की जाती है। रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी इसे कहा जाता है। निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जैसे ऐसे प्रकाश की एक किरण आई सीधी, यहां से ये परावर्तित होकर इस ही माध्यम में, इधर दर्पण लगा है, ये दूसरा माध्यम है, ये पॉलिश की गई है, यानी यहां से ये पार नहीं हो सकता है। तो यहां से ये परावर्तित होकर, जैसे दीवार पर गेंद मारते हैं, गेंद दीवार पर यहां लगी और ऐसे चलेगी। गेंद अगर ऐसे मारते हैं तो ये ऐसे चली जाती है। तो जैसे किसी दीवार पर प्लास्टिक की गेंद फेंकते हैं और वो उसी दिशा में, यानी उसी माध्यम में किसी दिशा में वापस आ जाती है, तो ये बिल्कुल उसी तरह का घटना है जिसे हम परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इस प्रकाश का परावर्तन का अध्ययन करने के पश्चात दो नियम तैयार किए गए हैं। जैसे प्रकाश की किरण ऐसे आई तो इसे हम आपतित किरण, इंसिडेंट रे कहते हैं। इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, आकर गिरने वाला बिंदु, जिस बिंदु पर प्रकाश आकर गिरता है, आपतन बिंदु। इस तल पर जो अभिलंब खींचा जाएगा, लंब खींचा जाएगा, उसे हम आपतन बिंदु पर अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल हो गया ये आपतन कोण आई कहलाता है। यहां से प्रकाश परावर्तित होकर इस दिशा में गया तो ये परावर्तित किरण हो गई, रिफ्लेक्टिंग रे हो गई। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण हो गया। तो दो नियम हो गए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतित किरण
परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते, जैसे कि पूरा कागज के तल में खींचे गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपतित किरण ऐसे हो, अभिलंब ऐसे हो और परावर्तित किरण ऐसे चली जाए, इधर चली जाए, इधर चली जाए, ऐसे नहीं, इसी तल में, यानी पूरा तल ये कागज का तल हो गया। तो ये दो परावर्तन के नियम कहलाते हैं। ये समतल दर्पण में है। ये सब घटनाएं आपकी हाई स्कूल में पढ़ी हुई हैं। यहाँ हम धीरे धीरे करके सामान्य जानकारियों से प्रारंभ कर रहे हैं। एक गोलीय दर्पण होते हैं। गोलीय दर्पण ये खोखले कांच के गोले का एक भाग है, यानी जैसे ये गोलीय दर्पण है, इसकी इस साइड में पॉलिश की गई है, ये साइड चमकदार है। इसमें ये दबी हुई सतह पर इधर पॉलिश की गई है, ये उभरी हुई सतह चमकदार है। ऐसे समझ लो कि यहाँ ये कांच का गोला एक इस तरह का था, उसको यहाँ से काट दिया गया, तो एक जैसे कि रोटी बनाने का तवा होता है उस तरह का ये हिस्सा बच गया। इसकी इस साइड में पॉलिश करेंगे तो ये दबी हुई जो सतह है ये चमकदार हो गई, और ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, कॉनकेव मिरर। ये उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। इस दर्पण का जो सेंटर पॉइंट होता है ये ध्रुव कहलाता है, पोल कहलाता है, इसलिए पी से डिनोट किया गया है। ये जो गोला था इस तरीके का, इस गोले का केंद्र यहां था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो कर्वेचर था, गोला था पूरा का पूरा, वक्रता थी सरफेस की, इसका सेंटर यहां था, यानी गोले का केंद्र था ये। तो इसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, गोले का वक्रता केंद्र, सी से डिनोट किया जा रहा है। सी और पी के बी को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है वो मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। जैसे यहां भी ये गोला इधर था पूरा का पूरा, इसका केंद्र यहां कहीं होगा, पी और सी को मिलाने वाली रेखा ये मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये सीधी रेखा, ये मुख्य अक्ष, ये सीधी रेखा आगे भी पीछे भी मुख्य अक्ष हो गई। सी और पी के बीच का सेंटर पॉइंट नियर अबाउट, ये थोड़ा सा अंतर होता है इसमें, इसे हम मध्य बिंदु ही मानकर चलते हैं। ये फोकस कहलाता है, फोकस पॉइंट। फोकस से ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। पी से सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर से डिनोट किया जाता है। और हाई स्कूल में देखा होगा, पढ़ा होगा कि R = 2F होता है, या यूं कहिए कि F = R/2 होता है। इसे बहुत आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। अपने आप कागज पर बनाकर रिवाइज करें, कोई प्रॉब्लम हो तो अवश्य पूछें। अभी जो बताया जा रहा है उसको जरा ध्यान से देख लीजिए, उसी तरीके से इसका भी किरण आरेख बनाकर समझा जा सकता है आसानी से। अब इसमें उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम होते हैं। जैसे एक, अगर प्रकाश की कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे आ रही है, ये दोनों समांतर हो गई, तो समांतर किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, ऐसे जाती है। अगर फोकस से डालेंगे तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी प्रकाश को किरण ऐसे डालेंगे तो ये यहां से ऐसे जाएगी, और ऐसे डालेंगे तो ये ऐसे जाएगी। ये वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर यहां से प्रकाश की कोई किरण जाती है तो इस पर यह अभिलंबवत पड़ेगी, क्योंकि ये एक गोला था और ये इसका केंद्र था। ये त्रिज्या और एक तरह से ये स्पर्श रेखा हो गई, और हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी ये अभिलंबवत पड़ती है यहाँ। मतलब यहाँ अगर हम अभिलंब खींचेंगे तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण 0 होगा।
जीरो कोण आपतन कोण होगा तो परावर्तन कोण भी जीरो होगा। इसी मार्ग पर ये वापस चली जाएगी। यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इसको मिलाया जाएगा तो एक तरह से ये आपतन कोण आई हो गया और ये परावर्तन कोण आर हो गया। जिस कोण पर आती है उसी कोण पर ये परावर्तित हो जाएगी। तो इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस से जाती है, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण परावर्तित होकर अपने मार्ग से वापस आ जाती है, और अगर फोकस से किरण डाली जाए तो ये मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह से चली जाएगी। तो एक तरह से 3 नियम हो गए। किन्हीं भी 2 नियम का इस्तेमाल करके हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। उत्तल दर्पण की अगर बात करें, ये उत्तल दर्पण है, इसका सेंटर पॉइंट ध्रुव हो गया, पी हो गया पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी इधर होगा, सी और पी को मिलाने वाली मुख्य अक्ष हो गई। इस पर अगर हम कोई प्रकाश की किरण ऐसे करके फोकस की तरफ करके डालेंगे, फोकस की तरफ करके डालेंगे तो चूंकि इधर तो पॉलिश वाली सतह है, इधर नहीं जाएगा प्रकाश, ऐसे परावर्तित होगा, और फोकस की ओर करके डालेंगे तो ये मुख्य अक्ष के समांतर होगा। वक्रता केंद्र की ओर करके डालेंगे तो ये वापस अपने मार्ग से आ जाएगा। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से वापस आ गई। इसमें वक्रता केंद्र की ओर डाली गई प्रकाश की किरण चूंकि यहां से नहीं जा पाएगी, केंद्र की ओर डाली गई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से वापस आ जाएगी। फोकस से डालेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, समांतर डालेंगे तो फोकस से होकर जाएगी। अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर डालते हैं प्रकाश की किरण तो ये फोकस से होकर जाएगी, क्योंकि इधर पॉलिश की गई है तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। यहां ये फोकस की ओर करके डालेंगे तो समांतर हो जाएगी, वक्रता केंद्र की ओर डालेंगे तो वापस इसी दिशा में आ जाएगी, और अगर मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ये जानकारी हो गई। जैसे ये पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, जैसे ये अवतल दर्पण हमने बनाया है, ये ओ एक वस्तु बनाई है, मुख्य अक्ष पर रखी है, समांतर किरण फोकस से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण लंबवत पड़ेगी, अपने मार्ग से वापस आ गई, दोनों किरण यहां काट रही हैं, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बन गया। यहां से चलने वाली किरण यहां से काट रही है वास्तव में, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण, अगर यहां से एक किरण लेंगे तो फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये किरण ऐसे जाएगी तो यहीं पर काटेंगे। किन्हीं भी 2 किरण को लेकर प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। वस्तु तक की दूरी को U कहते हैं, प्रतिबिंब तक की दूरी को V कहते हैं, फोकस तक की दूरी को F कहते हैं, वक्रता केंद्र C तक की दूरी को R कहते हैं, जो कि 2F के बराबर होता है। और इसमें चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसे ध्रुव से सारी दूरियां मापी जाती हैं, प्रकाश जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में मापी गई दूरियां पॉजिटिव ली जाती हैं। मतलब यहां से इधर अगर दूरी लेंगे तो पॉजिटिव होगी, प्रकाश के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में अगर दूरियां मापेंगे तो ये नेगेटिव होगी। क्योंकि आमतौर पर प्रकाश बाएं से दाईं ओर को डाला जाता है, इसलिए ये समझिए कि यहां से जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकल सिस्टम होता है, कार्तीय निर्देशांक प्रणाली वाला सिस्टम होता है, ये मूल बिंदु हो गए। यहां अगर हम P मान लें तो इधर की दूरियां पॉजिटिव, इधर की दूरियां नेगेटिव, ऊपर की दूरियां पॉजिटिव, नीचे की दूरियां नेगेटिव होती हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। ये फॉर्मूला निकाला होगा हाई स्कूल में, फिर निकाल कर देखें अपने तरीके से, कोई दिक्कत आए तो जरूर पूछें। 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। इसका निकालने का तरीका बहुत आसान है। जैसे यहाँ देखिए, ये प्रकाश किरण जा रही है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो इन दोनों त्रिभुजों में लिया जाएगा, ये समरूप त्रिभुज होंगे क्योंकि ये कोण इसके बराबर है। यहां से लंब डाल दिया जाता है, ऐसे करके ये कोण इसके बराबर है, ये 90 डिग्री है,
तो ये तीसरा कोण अपने आप बराबर हो गए, समरूप हो गए। समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करके किया जाता है, इसके बटे ये, इसके बटे ये, ऐसे करके करेंगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही इन दोनों त्रिभुजों को लिया जाता है, तो ये एक आवर्धन होता है, रेखीय आवर्धन। आवर्धन मतलब प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, ये v/u के बराबर होता है। प्रतिबिंब तक की दूरी बटे वस्तु तक की दूरी, और दर्पणों में ये माइनस का साइन हुआ करता है। तो ये फॉर्मूले हाई स्कूल के आप लोगों को पढ़े हुए हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से एक बार रिपीट कर लें, इसी से आगे फिर हम इसके संबंध में आगे यहाँ के सिलेबस की बात करेंगे। तो अच्छी तरीके से इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए।